Good morning, student. Student, in the last lecture, you have studied about the comparative statement of balance sheet and comparative statement of profit and loss. Today, we are going to discuss about the common size statement. Common size statement also have importance from the exams viewpoint. It also contain the 4 mark weightage. मीन्स यहाँ पे दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पूछा जाएगा एग्जाम में भी हो सकता है कि दोनों का अल्टरनेटिव अवेलेबल हो और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेसिस। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में कॉमन बेस है वो टोटल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर आप बैलेंस शीट के बेसिस पर कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट का टोटल मीन्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल या असेट्स का टोटल, इसको आप 100 एज्यूम करेंगे। उसके रिलेशन में जो अदर आइटम बैलेंस शीट में प्रेजेंट किए गए लाइक द प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर या करंट असेट्स की बात अगर करते हैं डेटर्स स्टॉक रिसीवेबल, उन सभी को उसी के परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी टोटल 100%, तो उस 100% के रिलेशन में अदर आइटम कितने परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम सो इन रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। जैसे हमने अभी जस्ट बात की कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी और बैलेंस शीट असेट्स का टोटल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व हैं? इसमें एब्सोल्यूट फिगर ऑफ इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर 2 और मोर सक्सेसिव पीरियड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ईयर के इंफॉर्मेशन को लेके हम कंपेरिजन कर सकते हैं। परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, नॉर्मली द फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज अ बेस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम एंड टोटल ऑफ असेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज टेकन एज अ बेस फॉर द बैलेंस शीट आइटम। तो दोनों केस में 100% हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या इक्विटी एंड लाइबिलिटी या फिर असेट्स को कंसीडर करेंगे। पर्पस क्या है? टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटी, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, टू प्रोवाइड फॉर अ कॉमन बेस फॉर कंपेरिजन। मीन्स एक ऐसा कॉमन बेस जिसके बेसिस पर हम बैलेंस शीट के सारे आइटम का कंपेरिजन कर सकते हो। एक ऐसा कॉमन बेस जिसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपेरिजन में सभी का हम कंपेरिजन कर सकते हो, सभी को हम वेरीफाई कर सकते हो, उसके ट्रेंड को पता कर सकते हो, उसमें जो नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को हम पता कर सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका है पहला टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट एक्चुअल में क्या है? अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ असेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100 एंड ऑल द फिगर आर एक्सप्रेस एज प्रेजेंटेड ऑफ द टोटल। मीन्स जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा उसको हम 100 एज्यूम करेंगे और उसी के रिलेशन में हम कंपेरिजन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने बात की 100 का सेंस क्या है? अगर हमारे इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल 5 लाख रुपीज़ है तो ये 5 लाख रुपीज़ 100% हो जाएगा इक्वल टू 100%। और अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास शेयर कैपिटल सपोज कीजिए 1 लाख का है, तो ये कितने परसेंट है इसके रिलेशन में तो हम यहाँ पे ये करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमको ये पता चल पाएगा कि ये 20% है। अब अगर दूसरे ईयर में हम कंपेरिजन करते हैं, अब सपोज कीजिए ये चेंजिंग ज़्यादा हो जाती है, मीन्स 1,50,000 हो जाता है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो देखिए 30 ये कैंसिल, 40 ये कैंसिल, और इसके साथ साथ यहाँ पे 10 ये कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 15 2 30, मीन्स 30%। तो आप 2 ईयर में ये पता कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा 20% था और करंट ईयर में 30% हो गया, मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो हम ये पता करने के लिए इसी तरीके से अगर हम लाइबिलिटी का कंपेरिजन करें तो लाइबिलिटी का अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है इट मीन्स नॉट फेयर। अब कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसका मतलब फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। पर्पस आर यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट टू एनालाइज चेंजेस इन द इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट, टू एस्टेब्लिश द ट्रेंड इन वेरियस आइटम ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, टू जज द relative financial soundness for different enterprise belonging to the same industry by preparing their common size balance sheet for different period। अब यहाँ पे हमने बात की सेम इंडस्ट्री, मतलब सेम इंडस्ट्री का सेंस है कि जो फर्म सेम तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बनाती हैं वो सभी एक इंडस्ट्री के पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। जैसे अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में अवेलेबल हैं, हर कंपनी को हम एक फर्म कंसिडर करते हैं और सभी को अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो वो इंडस्ट्री के पार्ट माने जाते हैं, सभी एक इंडस्ट्री हैं। नेक्स्ट आपका टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। तो सेम इंडस्ट्री के जो वेरियस एंटरप्राइज हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, कौन से टेक्निक को यूज़ करते हैं, कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, इसको पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है, सेम जैसा आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में पढ़ा था, बिल्कुल उसी का सिमिलर है। यहाँ पे बस फर्क कितना है कि जो यहाँ पे चेंजिंग आप दिखाएंगे वो एब्सोल्यूट अमाउंट दिखाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सेंस सपोज कीजिए कि अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2020 था और करंट ईयर 2021 है तो आप वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर अगर आप दिखाते हैं तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2020 ही दिखाएंगे और यहाँ पे 2021 दिखाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी आइटम्स हैं उनको 100% के रिलेशन में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी फिगर दिए गए हैं उनको इक्विटी एंड लाइबिलिटी या असेट्स के कंपेरिजन में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसका एक्सप्लेनेशन आप नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, तो इनके सब पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका असेट्स है, असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, इसके पार्ट हैं फिक्स असेट्स, फिक्स के दो पार्ट हैं टांजिबल इनटांजिबल, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगेन आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। सेकेंड हेड आपका आता है करेंट असेट्स का, जिसमें करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करेंट असेट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर इसको हमें इंप्लीमेंट करना है तो कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट हमने जो इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में लिया था सेम हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन हम इसके बेसिस पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये भी चेक कर पाएंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्टिंग हम प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो ट्रीटमेंट बताया गया आपको शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल का शेयर होल्डर्स फंड में, ट्रेड पेएबल करेंट लाइबिलिटी में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी क्या आ जाएगा टांजिबल में, टांजिबल असेट्स, और गुडविल आपका आ जाएगा इंटांजिबल में, और इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट सेपरेटली दिखाया जाएगा, करेंट असेट सेपरेटली दिखाया जाएगा, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लाइबिलिटी। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम इसको पहले रखेंगे, उसके बाद हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके सामने ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें 2018 और 2019 की, तो सबसे पहला वर्क आपका क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब जो शेयर होल्डर्स फंड था प्रीवियस ईयर में 10 लाख और करंट ईयर में भी 10 लाख। तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, अभी हम उस कर को देखते हैं उसको। नेक्स्ट आपका ये शेयर कैपिटल में है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आपका, ये है 6 लाख एंड 12 लाख। तो आप दिखाएंगे 6 लाख और ये आप दिखाएंगे 12 लाख। नेक्स्ट आपका आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में अभी आपने देखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था 5 लाख एंड 4 लाख।
लॉन्ग टर्म बारोइंग आपका 5,18,000 में और 4,19,000, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आप आएंगे करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रेड पेएबल के बारे में। ट्रेड पेएबल आपका 9 लाख, दूसरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ट्रेड पेएबल 12,70,000, ये हो गया आपका 12,70,000। अब अगर आप बात करते हैं इस टोटल की, ये आपका होगा टोटल 30 लाख, ये हो जाएगा आपका 38,70,000। चलिए इसको हम परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हैं। पहले हम 2018 की इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें पहला है आपका 10 लाख, ये क्या है, शेयर कैपिटल है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, कॉमन बेस 30 लाख, क्योंकि यहाँ पे बात की गई थी टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये है। इसी के रिलेशन में ये जितने भी आइटम दिए गए हैं इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है वो 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये इक्वल हो जाएगा 33.33। इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे करें। नेक्स्ट आपका 6 लाख। अब 6 लाख 30 लाख के कंपेरिजन में कितने परसेंट है, इसको हम देखेंगे। सेम मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 6 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो ये 20% हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 लाख, सेम ट्रीटमेंट आप करेंगे 5 लाख का। 5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल हो जाएगा आपका 16.67। तो यहाँ पे आप 16.67 को रखेंगे। अब ये 9 लाख है, तो 9 लाख के रिलेशन में आप देखेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल हो जाएगा आपका 30%। तो ये 30% आप यहाँ पे रखेंगे। और हमने कंसिडर किया था कि ये इक्वल टू द 100% है, तो ये 100% ही रहेगा, ये भी 100% रहेगा, इसमें कोई बट नहीं। इसी तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 38,70,000 हमारा बेस हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको। 10 लाख वर्किंग नोट 2019 के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाई 38,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा 25.84। इसी तरीके से आप दूसरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे तो आपका 12 लाख डिवाइडेड बाई 38,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा 31.00%। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 25.84 और ये हो गया हमारा 31.00%। इसी तरीके से 4 लाख डिवाइडेड बाई 38,70,000, ये इक्वल हो जाएगा 10.34%। और ये जो हमारा है 12,70,000 डिवाइडेड बाई 38,70,000, तो मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये इक्वल हो जाएगा 32.82%। अब ये जो टोटल आएगा ये 100% के इक्वल होना चाहिए। अब वो चीज़ है कि कहीं पर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आ जाता है, 0.5 को आप 1 एज्यूम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका ये कन्वर्जन यहाँ पे जो आपने कन्वर्ट किया ये 25.85 और 86 हो जाता, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 डिजिट में दिखा रहे हैं सेम दिखाएंगे। अब सपोज ये 867 हो जाए तो इस 7 को भी 1 एज्यूम करके यहाँ पे ऐड करेंगे और ये 87 में कन्वर्ट हो जाएगा। तरीका आपको पता है। नेक्स्ट असेट्स के लिए सेम ट्रीटमेंट। अब आपके जो असेट्स हैं इसमें फिक्स असेट में 2 असेट्स हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आप देखेंगे।
आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को एक साथ टोटल कर लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका टैंजिबल असेट्स। इसको यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो देखिए 2018 में आपके फिक्स असेट्स कितने हो जाएंगे, इसमें एक असेट्स की वैल्यू दी हुई है 15 लाख, दूसरे की वैल्यू दी गई 5 लाख, तो ये हो जाएगा 20 लाख। 15 लाख प्लस 5 लाख कुल हो जाएगा 20 लाख। और दूसरे ईयर में इंफॉर्मेशन दी गई है 2019 में, यहाँ पे जो आप चेंजिंग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया आपको 16 लाख एंड 6,30,000, 16 लाख एंड 6,30,000, ये इक्वल हो जाएगा 036 इक्वल टू 22,30,000। अब ये डायरेक्टली हम इस फिगर को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फिक्स असेट्स हैं, इसमें टैंजिबल असेट्स 2018 में ये अवेलेबल है 20 लाख का, और 2019 में ये है 22,30,000 का। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। चलिए इनटैंजिबल असेट्स की बात करते हैं। तो इनटैंजिबल असेट्स में गुडविल दिया हुआ था, जिसकी कास्ट दी गई है 1 लाख, सेकेंड ईयर में नील है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख एंड 1,20,000। तो पहले ईयर में यानी 18 में आपका 1 लाख है और 19 में आपका 1,20,000। नेक्स्ट आपका करंट असेट्स 8 लाख दिया हुआ है 2018 में, और 15,20,000 दिया हुआ है आपका 2019। टोटल करेंगे, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आया था एक्चुअल में वही आएगा 30 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 38,70,000। अब अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मेथड सेम अप्लाई होगा, आपने सीख लिया इसको। 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे आप अगर कन्वर्जन करेंगे तो 22,30,000 डिवाइडेड बाई 38,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 66.67% ये हो जाएगा। 3.33% आपका इंटैंजिबल असेट्स हो जाएगा, और 3.33% आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और करेंट असेट्स आपका 26.67 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 100% होगा। सेम यही ट्रीटमेंट आप करेंगे 2019 में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 57.62% ये होगा टैंजिबल असेट्स। इनटैंजिबल असेट नील, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये 3.10% हो जाएगा। आपका करेंट असेट्स 39.28% हो जाएगा, ये इक्वल 100%। मीन्स आप पहले ही इसको 100% रखिए, और इसी के रिलेशन में आप देखिए कि ये सारा आइटम आना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सेम टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन तो एमसीक्यू, और साथ में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया गया था। इसको आप प्रॉपरली रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिगर के साथ 0 लगाकर ये लैग यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे लैग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इन केस ऑफ डाउट आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।